कि लोकसभा चुनाव की डेट जो है वो 10 दिन के अंतराल में आ सकती है और इसी बीच पीएम मोदी ने उससे पहले ही ये बड़ा ऐलान किया। सुनिए विपक्ष का बयान। ये बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं और भाजपा वाले इवेंट कराने में माहिर। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। 395 रुपए के सिलेंडर को आप 1000 रुपए का कर दीजिए और उसके बाद 100 रुपए उसमें सब्सिडी दे दीजिए और उसके बाद ढोल पीटिए। ये इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का। आदरणीय मोदी जी, महिला दिवस की बधाई लेते हुए ये सारी हरकतें अब बंद कीजिए। जनता मुख्य मुद्दों पर आपसे बात करना चाहती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कल कश्मीर दौरे पर थे। धारा 370 हटने के बाद उन्होंने अपनी पहली रैली करी, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा कि अब इसके बंधन से वो मुक्त हो गए हैं और कोई भी राजनीतिक परिवार इससे पहले उसका लाभ का हाइक है 50% और बेसिक सैलरी में। किस तरीके से ये जो अनाउंसमेंट सेंटर कर रहा है? देर तो होता ही है, आज से नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये कोई नई बात नहीं किया है कि जो डे का अनाउंसमेंट इज नॉट ए न्यू थिंग। और सब्सिडी की जहाँ तक बात है, इससे ज़्यादा सब्सिडी पहले से भी मिलती रही है, बल्कि सब्सिडी इन्होंने घटाने का काम किया है। तो कुल मिला के कोई रिलीफ नहीं दिया है और फिर से वही महंगाई बढ़ी ही रही है। प्रधानमंत्री उन्होंने रैली भी करी, उन्होंने आर्टिकल 370 को लेके कहा कि 370 हटाने के बाद पॉलिटिकल फैमिलीज को परेशानी हुई, क्योंकि उस प्रोविजन से सिर्फ पॉलिटिकल फैमिलीज को ही फायदा मिला। वहीं पे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 370 इतना बुरा होता तो जम्मू कश्मीर इतने साल प्रोग्रेस कैसे कर रहा है? एक बात है। दूसरी कह रहा है कि अगर 370 हटाने से बहुत अच्छा हो गया तो वो जाना शुरू की हैं और देखना इस बार रिजल्ट तो बड़े ही। मेरा एक अनुरोध, वो संसद में आए। दिवस पे आज प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात है। महिलाओं के लिए 100 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर में कम हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक महिलाओं के लिए तोहफा है प्रधानमंत्री की तरफ से। बताना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एलपीजी सिलेंडर पर कितना रुपया बढ़ाया है और अब कितना रुपया बढ़ा हुआ बचा है। चुनाव के दौरान, चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें पहले से करते रहे। ये जनता के साथ धोखा है कि चुनाव से पहले पेट्रोल के दाम बढ़ा गिरा देंगे, डीजल के दाम कम कर देंगे और चुनाव होते ही 3 गुना बढ़ा देंगे। इस तरह की मानसिकता